हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। आज हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे। मैप प्रैक्टिस में देखेंगे कि एशिया महाद्वीप के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और हम लोग देखेंगे यूरोप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो बारी बारी से सभी चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करने से पहले ये देख लें कि कितने महाद्वीप हैं और कितने महासागर हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें महाद्वीप के बारे में, तो महाद्वीप कॉन्टिनेंट, तो महाद्वीप हम सबसे पहले मैप में देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से मैप को। सबसे पहले मैप को देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप। अपने पास 7 महाद्वीप हैं, तो सबसे पहले पहला नंबर पे है एशिया महाद्वीप। दूसरा अगर हम देखें दूसरे पर, तो ये देखेगा आप मैप में अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिका, जिसे आप लोग नॉर्थ अमेरिका बोलते हो, नॉर्थ अमेरिका। और अगर हम लोग 4th नंबर पे देखें तो देखेंगे क्या, साउथ अमेरिका। और अगर हम लोग देखें 5 नंबर पर देखें तो यूरोप और 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया मैप में देख लीजिए। तो यहाँ पर इसे मैक्रोनेशिया भी बोला जाता है, तो ये अपना ऑस्ट्रेलिया है। और 7 नंबर पर अंटार्कटिका देख लीजिए एक बार मैप में। तो ये हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्या? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब आप भाई ये इतने बड़े बड़े वर्ड तो हम बच्चों को, छोटे बच्चों को तो याद नहीं होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, ट्रिक लेंगे। भाई ट्रिक हम लोग आजकल नहीं, ये तो जानते हो कि बाल जीवन घुट्टी है। अब ट्रिक मतलब हम छोटे बच्चों का, तो हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक याद कर लेंगे 6A और 1E। ये देखिए आपको सारे कॉन्टिनेंट याद हो गए। देखिए ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिए, 6A और 1E। ये ट्रिक बहुत आसान है और सभी लोगों को याद हो जाएगा। वावेल का आप लोग पढ़ते हो, वावेल में क्या पढ़ते हो, A और E। तो सबसे पहले 6A याद करेंगे और E याद करेंगे। देखिए कैसे, A से एशिया, A से अफ्रीका, यहाँ पर मैप में भी देखते रहिए। तो A से एशिया, A से अफ्रीका, A से अमेरिका, तो इसे बस नॉर्थ और साउथ लगाते रहिएगा। और A से क्या, ऑस्ट्रेलिया, और A से अंटार्कटिका। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं अच्छा ये कैसे बना। तो सबसे पहले एशिया का A और अफ्रीका का A 2 और अमेरिका का A 3, अमेरिका का A 4, लेकिन इसमें नॉर्थ और साउथ लगा लोगे। और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का A 5 और ये अंटार्कटिका का A 6। तो 6A याद करेंगे और एक हम लोग याद कर लेंगे यूरोप। तो यूरोप का क्या याद कर लेंगे, E याद कर लेंगे। और आसान से हम लोगों को क्या याद हो जाएगा, अपना महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कितने ओशियन है भाई। तो ये आपको याद हो गया, अपना क्या महाद्वीप याद हो गया सबको। अब हम लोग देखते हैं महासागर के बारे में। ठीक है, तो महासागर जानते हो 5 महासागर हैं। तो महासागर के बारे में याद कर लेते हैं। महासागर, ओशियन। तो महासागर हम लोग देखते हैं तो 5 महासागर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, जिसको क्या बोलते हो, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा जो महासागर है, आप मैप में भी साथ साथ देखते रहिए। तो ये देखिए, ये आपका प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी है। तो प्रशांत महासागर जो है वो वृत्त के आकार का है, सब लोग जानते हो। तो ये आपका प्रशांत महासागर है। दूसरा आपका अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक ओशियन लिख लीजिए। तीसरा महासागर अगर हम बोले तो यहां से आप देख सकते हो, क्या बोलोगे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये दोनों प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर यस आकार का है, आप देख सकते हो, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, फिर आपका क्या है, अटलांटिक महासागर। अब हम लोग देखेंगे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद ओशियन। और हम लोग देखेंगे 4th नंबर पर, तो आप देख सकते हो यहां पर है दक्षिणी महासागर। आप नीचे देख लीजिए अंटार्कटिका के पास में, तो ये आपका दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन। और 5 नंबर पर अगर हम देखें तो ऊपर देख सकते हो आर्कटिक महासागर, सबसे ऊपर बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ओशियन लिख लीजिए। तो आर्कटिक महासागर, ये भाई इतने बड़े बड़े वर्ड हम लोगों को याद नहीं होता, तो ये अपने ट्रिक में हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि ट्रिक में क्या याद होता है। देखिएगा ध्यान से, पहले एक बार देख लेते हैं मैप से, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये अपना प्रशांत महासागर, ये आप देख सकते हो दोनों प्रशांत महासागर क्या है, वृत्त के आकार का है। ये अपना क्या है, ये अटलांटिक महासागर है जो यस आकार का है। ये हिंद महासागर है, और ये आपका क्या है, साउथ मतलब आप बोलोगे दक्षिणी महासागर, जिसे आप साउथ ओशियन बोलते हो। और ये आपका क्या है, आर्कटिक महासागर है। तो हम तो ये जानते हो, ये हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसका पैसिफिक का ले लीजिए P, और अटलांटिक का ले लीजिए A, और हिंद का ले लीजिए H, और साउथ का ले लीजिए S, और A का क्या ले लीजिए A। तो ये देखिए आर्कटिक का, तो ये याद हो गया ट्रिक, पा हंसा। तो इसे ऐसे हिंदी में याद कर लीजिए, पा हंसा। तो ट्रिक अच्छा से याद हो जाएगा आपको, पा माने पापा, और इसे हंसा हंसा, बस आपको याद रहना चाहिए पा हंसा, और आपको ट्रिक में याद हो जाएगा अच्छे से कि पा हंसा। तो पा हंसा से याद हो जाएगा हमको हमारे पास कितने महासागर हैं, तो अपने पास 5 महासागर हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हो कि भाई एक जो वो भी सातवां का एक गाना है कि 7 समंदर पार में तेरे पास पीछे पीछे, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये 7 महासागर कैसे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 7 महासागर हम लोग अगर देखें, बात करें, तो आप जानते हो कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत, तो प्रशांत महासागर को 2 भाग में बांट दीजिए। तो एक याद देखिए, 2 भाग में कैसे बांटोगे, प्रशांत महासागर को जब 2 भाग में बांटोगे तो एक उत्तरी प्रशांत महासागर और एक दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्या बोलोगे, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन। तो 2 ये हो गया, और ऐसे उत्तर अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो देखिएगा ध्यान से, इसको भी 2 भाग में बांट लीजिए अटलांटिक महासागर को, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। तो 2 और 2 4, 1 5, और ये आपका दक्षिण महासागर 6, और ये आपका 7। तो आपका 7 हो जाएगा। बस इनके 2 भाग कर दीजिएगा, और इनके भी 2 भाग कर दीजिए। इसमें क्या भाग करोगे, एक नॉर्थ एक साउथ, इसके भी क्या नॉर्थ और इसके साउथ। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे क्या, प्रशांत महासागर। तो आपको बस ऐसे याद कर लेना है। तो आपको पा हंसा याद रखना है ट्रिक में, और उसमें 6 A और 1 E, और आपको सारे कॉन्टिनेंट याद हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप को, ठीक है। एशिया महाद्वीप को उठाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट नंबर एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप की जब चर्चा करें तो हम देखेंगे सबसे पहले एशिया महाद्वीप में भाई इसका क्षेत्रफल देख लें, इसके लैटीट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड कितना है, ये कहाँ से कहाँ तक, इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में, इसके पूरब में, इसके पश्चिम में कौन कौन से सागर हैं, सारी चीज़ें चर्चा करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम एशिया का क्षेत्रफल देखें
तो एशिया का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे तो भाई इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये जानते हो विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 30%, ये विश्व के क्षेत्रफल का 30% है। ठीक है, विश्व में जितने भी 100% में से 30% अकेला क्या है, 100% में से 30% केवल हमारा क्या है, एशिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्या है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, तो एशिया महाद्वीप बड़ा है। तो सबसे ज्यादा महाद्वीप अगर देखा जाए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व का कितना परसेंट, 30% यहाँ मतलब ये अपने मतलब एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए, उससे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ बेसिक पॉइंट। चलिए देख लेते हैं, यही अब लिख लिया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ बसती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा। अब आप जानते हो इसमें दो देश भाई विश्व में, जनरल नॉलेज तो सबका बहुत जोरदार होगा। पहले नंबर पे जनसंख्या में चीन और दूसरे नंबर पे जनसंख्या में भारत। तो दो ऐसे बड़े बड़े देश जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है वो एशिया के ही देश हैं। ठीक है, तो आप वैसे समझ सकते हो कि जनसंख्या में भी सबसे नंबर 1 स्थान पर है। और एशिया क्षेत्र मतलब एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में भी सबसे नंबर 1 पर है और जनसंख्या में भी नंबर 1 पर है। अच्छा, ये देखा जाए कि भाई एशिया जो है हमारा, एशिया महाद्वीप, उसकी तुलना कर लिया जाए उसके क्षेत्रफल का, एशिया का क्षेत्रफल अगर भारत के क्षेत्रफल से तुलना किया जाए तो ये है जनरली क्या है, भारत के क्षेत्रफल का 13 गुना है। आप सोच सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, उसमें सोच सकते हो कि उसका 13 गुना है। भाई आप सोच सकते हो कि एशिया कितना बड़ा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप कितना बड़ा है। ठीक है, तो एशिया का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो वो है भारत के क्षेत्रफल का कितना गुना, 13 गुना है। ठीक है, अब देखते हैं फिर हम लोग इसका भाई थोड़ा सा, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया, लेकिन इसके अक्षांशीय विस्तार भी देख लेते हैं। अक्षांशीय जो आप बोलते हो अक्षांशीय विस्तार, अगर अक्षांशीय विस्तार की चर्चा किया जाए, अक्षांशीय विस्तार का मतलब लैटीट्यूड, और हमने पिछले क्लास में आपको लैटीट्यूड बता दिया है। लैटीट्यूड का मतलब क्या होता है, पड़ी हुई लाइन। ठीक है, तो पड़ी हुई लाइन अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप नीचे देखोगे 10 डिग्री 11 मिनट, एक्चुअली देखिएगा ध्यान से, 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से, साउथ माने नीचे से देखोगे तो 10 डिग्री 11 मिनट से 81 डिग्री 12 मिनट ऊपर तक, 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक देखोगे। ठीक है, 81 डिग्री 12, ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ से आप ऊपर आप देखोगे 81 डिग्री 12 मिनट तक क्या फैला हुआ है, एशिया। इसका अक्षांशीय विस्तार इतना है, लैटीट्यूड जो एक्सटेंट है वो इतना है। ठीक है, कितना, 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से लेकर 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, अब हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, इसका देखेंगे देशांतरीय विस्तार। अगर इसका हम देशांतरीय विस्तार देखें, मतलब लॉन्गिट्यूड देखें, लॉन्गिट्यूड देखें तो एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे आपको हमने बताया देशांतरीय, तो देशांतरीय का मतलब क्या होता है, जो कि एक्चुअली खड़ी हुई लाइन, तो खड़ी है जो लाइन मतलब आपका क्या कि जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये एक्चुअली होता है, ठीक है, ये होता है 26 डिग्री 24 मिनट ईस्ट से, और ये होता है 169 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। मतलब यहाँ से हम लोग देखेंगे इधर ईस्ट से यहाँ वेस्ट तक, तो ये इस तरह से होता है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इसका कितना है, 26 डिग्री
24 मिनट मतलब 26 डिग्री 24 मिनट पूरब से लेके 169 डिग्री 40 मिनट किधर पश्चिम तक है। ठीक है, तो ये इतना इसका ये एशिया क्षेत्रफल जानते हो विश्व का 30% है। जनसंख्या में मतलब देखें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चीन और भारत सबसे नंबर 1 और दूसरे स्थान पे। अगर एशिया का क्षेत्रफल देखा जाए भारत से तुलना किया जाए तो भारत के क्षेत्रफल का 13 गुना है। अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 10 डिग्री 11 मिनट साउथ से 81 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक है। देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 26 डिग्री 24 मिनट ईस्ट से लेकर 169 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम लोग देखें कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये एक्चुअली एशिया कैसे यूरोप से अलग होता है, एशिया कैसे अफ्रीका से अलग होता है, एशिया कैसे ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है और एशिया कैसे आपके अमेरिका से अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किससे, सबसे पहले यूरोप से देखें। यूरोप कैसे अलग होता है एशिया से, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब ये कैसे अलग होता है, मतलब कैसे हम लोग इसका बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है वो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर यूराल पर्वत है। यहाँ पर ये यूराल पर्वत जो है वो एशिया को क्या करता है, भारत एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत। दूसरा जो है वो आपका है कैस्पियन सी। आप कैस्पियन सी को देख सकते हो, यहाँ पर है कैस्पियन सी। ठीक है, तो कैस्पियन सी। दूसरा है आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तीसरा अगर आप देखोगे तो वो है आपका काला सागर, जिसे आप ब्लैक सी बोलते हो, काला सागर, काला सागर। और अगर अब फिर आप देखोगे उससे और थोड़ा सा नीचे आओगे तो मिलेगा आपको काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। और उससे थोड़ा सा इधर आओगे तो आपको एक और मिलेगा डार्डेनेल्स, डार्डेनेल्स स्ट्रेट, जिसे जल डमरू मध्य बोलते हो, जल डमरू मध्य। ये 5 यूराल पर्वत, कैस्पियन सी और आपका ब्लैक सी और आपका काकेशस माउंटेन और आपका डार्डेनेल्स स्ट्रेट, ये आपके अलग करते हैं यूरोप को। किससे अलग करते हैं, यूरोप को अलग करते हैं एशिया से। ठीक है, अब हम अगर देखें किसके दृष्टि से, अगर अफ्रीका की दृष्टि से देखें कि अफ्रीका कैसे अलग होता है किससे, एशिया से, तो सबसे पहले हम इसमें याद कर लें, सबसे पहले रेड सी याद कर लें, रेड सी लाल सागर। और दूसरा याद कर लीजिए स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल याद कर लीजिए। ठीक है, तो स्वेज कैनाल आपका दो, एक तो रेड सी और दूसरा स्वेज कैनाल, ये दोनों अलग करते हैं किससे, अफ्रीका से एशिया को। ठीक है, अगर हम तीसरा बाब अल मलदेव भी है, वहां पर अडन की खाड़ी भी है, तो वो सब आप आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई अमेरिका कैसे अलग होता है एशिया से, तो उसको भी, और अमेरिका कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका कैसे अलग होता है एशिया से, तो उत्तरी अमेरिका को अगर एशिया से याद रखना है तो ये मतलब अलग करना है तो बेरिंग स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि आपकी अलग करता है उत्तरी अमेरिका को एशिया से। ठीक है, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया से देखें, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें तो एक्चुअली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में एक आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया
वो दोनों में आधा आधा भाग पाया जाता है, जिसका नाम है, उस आइलैंड का नाम है न्यू गिनी। उस आइलैंड का नाम क्या है? न्यू गिनी। यहाँ पर आप देख सकते हो आधा भाग ऑस्ट्रेलिया में है और आधा भाग एशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड सी, यहाँ पर सुएज कैनाल मेडिटेरेनियन सी के नीचे है। तो ये आप अच्छे से मैप में देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हुआ देश की बात, देश को कैसे अलग करता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि एशिया के पश्चिम में कौन सा महासागर पाया जाता है, एशिया के पूर्व में कौन सा सागर महासागर है, और एशिया के उत्तर में और एशिया के दक्षिण में। तो ये मान लीजिए अपना एशिया है, यहाँ पर यही तो एशिया है, क्योंकि उत्तर में ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूर्ण रूप से उत्तर में है। थोड़ा सा इंडोनेशिया का भाग दक्षिण में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर लीजिए, ये मान लीजिए अपना एशिया है, यहाँ पर एशिया है। ये आपका पूर्व वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। अगर हम लोग देखें कि एशिया के ईस्ट में कौन सा महासागर है, तो हम लोग देखेंगे तो इधर मिलता है हमें, एशिया के ईस्ट में अगर देखें तो इधर मिलता है प्रशांत महासागर। क्या मिलता है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। एशिया के पश्चिम में, एशिया के किसमें? पूरब में हमें मिलता है क्या? प्रशांत महासागर। एशिया के पश्चिम में अगर हम देखें तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है मेडिटेरेनियन सी, जिसे आप भूमध्य सागर भी बोलते हो, मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर एशिया के पश्चिम में है। अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तर में आपको मिलेगा आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर, बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक महासागर यहाँ ऊपर मिलेगा, बिल्कुल ऊपर। और अगर हम लोग दक्षिण में देखें तो दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर। तो तीन तरफ महासागर और एक तरफ सागर। तो ये आपका क्या है? इस तरह से आपका मतलब इस तरह से चारों ओर से एशिया घिरा हुआ है। इन सागरों से कौन कौन से? तो पूरब में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और पश्चिम में आपका है, पश्चिम में भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर और दक्षिण में आपका हिंद महासागर। ये आप देख सकते हो इंडिया के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से चारों तरफ से आपके ये घिरा हुआ। अब हम लोगों को थोड़ा सा पॉइंट और याद करना है, ठीक है। अगर हम लोगों को देखा जाए, एक्चुअली पूछ लिया जाता है कि ये बताइए एशिया का सबसे पश्चिम मतलब सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, या ऐसे बोलते थे पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु। पश्चिमतम बिंदु अगर बोला जाए कि सबसे वेस्टर्न पॉइंट क्या है, तो वेस्टर्न पॉइंट आपको याद रखना है बाबा इसका सबसे पश्चिम मतलब सबसे पश्चिम वाला पॉइंट, सबसे ईस्टर्न पॉइंट अगर है बाबा बुरनू, इसका नाम है सबसे पश्चिम वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न अगर पॉइंट देखा जाए तो वेस्टर्न पॉइंट इसका सबसे बाबा बुरनू, ये आपका टर्की में है। सब एशिया का सबसे पश्चिमतम पॉइंट मेडिटेरेनियन सी। और अगर हम लोग देखें और अगर हम लोग सबसे ईस्टर्न पॉइंट देखें तो एक ईस्टर्न पॉइंट है मिस्र
इसका नाम है मिस्र डेजनेवा। मिस्र डेजनेवा ये आपका रूस में है, रसिया में है। मिस्र डेजनेवा आपके ईस्टर्न पॉइंट अगर पूछा जाए, सबसे ईस्टर्न पॉइंट अगर कोई कुछ है तो वो है क्या, मिस्र डेजनेवा। और अगर पश्चिमतम पॉइंट पूछा जाए, मतलब आपके ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट सबसे ज्यादा, तो बाबा बुर्नो है। ठीक है, अगर हम लोग देखें सबसे उत्तरतम पॉइंट तो ये मिस आर्टी सेशक्कू, मिस आर्टी सेशक्कू, ये आपका मिस आर्टी सेशक्कू ये भी रूस में ही है, रसिया में ही है। ये आपका ये आपका क्या है, नार्दर्न पॉइंट, उत्तरतम बिंदु नार्दर्न पॉइंट अगर सबसे देखा जाए तो ये क्या है, मिस आर्टी सेशक्कू। अगर हम लोग इसका देखें सबसे दक्षिणतम पॉइंट, तो सबसे दक्षिणतम अगर बिंदु देखा जाए तो पुलाउ पनामा है। पुलाउ पनामा ये इंडोनेशिया में। पुलाउ पनामा ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के इस पार्ट में अगर हम लोग देखें कि सबसे ईस्टर्न पॉइंट तो ये आपका यहाँ पर पड़ेगा, और मतलब ये आपका एशिया का यहाँ पर, मतलब ये सॉरी रसिया में है क्या, मिस्र डेजनेवा। और अगर हम लोग देखें सबसे ईस्टर्न मतलब सबसे नार्दर्न पॉइंट, तो नार्दर्न पॉइंट आपका क्या है, मिस आर्टी सेशक्कू। और अगर हम लोग देखें वेस्टर्न पॉइंट तो बाबा बुर्नो। तो ये आपको मैप में थोड़ा सा मतलब हमने आपको एशिया के बारे में बताया। अब हम लोग देखते हैं इसके कंट्री के बारे में। तो ये सिंपल मैप आपका बन गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ ग्रुप